ई हमनी के 2 महीना पहले ई गाना के हम गैले रहनी हम हमरा ना पता रहे कि ये गाना के वीडियो ए तरीका से भइल बा, कैसे कि रिलीज से पहले हम वीडियो ना देखले रहनी। बौड़ाहिन कहूँ कि मैंने तुमको कहा लगता है कि हम लोग मतलब हैं। मैंने इंटरव्यू देने से पहले हमको पता है कि पक्का तुमने जो है हमारा वीडियो देखकर तब इंटरव्यू दिया है। हाँ अब बोलो काहे? हाय देखो इसमें शिवानी सिंह की शायद गलती ना हो, क्योंकि शिवानी सिंह को तो पैसे से मतलब है। बोला ये गाना गाना है, बोली ठीक है हम गा देंगे, हमको पैसा मिलेगा। हैं और शायद उसको इतना भी ना पता हो कि इस टाइप से वीडियो भी शूट किया जाएगा, ठीक है, तो उसने गा दिया होगा। भाई देखो विनोद, इन बौड़ाहिन को लगता है कि हम लोग चू हैं। आए मैंने ये बौड़ाहिन जो है हमारी वाला वीडियो देखकर और कॉपी पेस्ट मार दी। आए मैंने इंटरव्यू देने से पहले पक्का हमारा ये वाला वीडियो देख के आई हैं और वही बात चेप दी हैं। जब उस ससुर दचियार एंकर ने पूछा कि क्या है कैसे है, तो बोली बात ऐसा है कि जब ये गाना बना था तब हमको यह नहीं पता था कि वीडियो ऐसे ऐसे शूट होगा। हमने इस गाने को 2 महीना पहले शूट किया था। का भइल हा ई हमनी के 2 महीना पहले ई गाना के हम गैले रहनी हम। अच्छा सबसे बड़ा झूठ तो ये है, इसका भी हम सवाल जवाब करेंगे और हिम्मत है तो सवाल जवाब का जवाब देना, ठीक है। सबसे पहली बात बोली है कि जब ये गाना शूट हुआ तो हमको पता नहीं था, ठीक है, कि मतलब भैया का वो वाला क्लिप उलिप डाला जाएगा, ठीक है। और यही बतिया हमने जो है अपने ये वाले वीडियो में बोला था कि शायद शिवानी को ये बात ना पता हो और कंपनी वालों ने ऐसा ऐसा किया हो, ठीक है। लेकिन अब ये भरोसा हो गया है कि ये लोग जो जानबूझकर खेसारी भैया को टारगेट करने के लिए इस गाने को बनाए थे, क्योंकि वायरल मैटर था और इन सबको लगता था कि गाना तुरंत वायरल हो जाता। और हमको डाउट नहीं होता, अगर गाने को किसी और ने लिखा होता तो हमको तनिको मनिको डाउट नहीं होता, लेकिन गाने को लिखा कौन है पता है? अखंड प्रताप चूतिया, माने अखंड प्रताप सिंह ने इस गाने को लिखा है। इसीलिए हमको पूरा शक जा रहा है कि ये लोग गाना मतलब भैया को टारगेट करने के लिए इस गाने को बनाए थे, ठीक है। अब शिवानी जो है बोल ही रही है कि बौड़ाहिन कि जब ये गाना जब शूट हुआ तब ये कुल मैटर था ही नहीं, भैया का जी मुँह वाला वीडियो वायरल ही नहीं हुआ था, हमने तो 2 महीना पहले गाया था, ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा बौड़ाहिन, अच्छा तो तुम एक ठो बात बताओ, तुम बोली कि जब ये गाना रिलीज हुआ और भैया के आर्मी लोग हैं जब इनको इंस्टा पे गरियाना शुरू किए तब इनको लगा कि नहीं, हालांकि तब गरियाना शुरू नहीं किए थे, जब हम वीडियो बनाए और जब मार्केट में फैला तब भैया के फैंस भी एक्टिव हो गए, तब वो लोग भी गरियाना शुरू किए इंस्टा पे। तब इन्होंने क्या किया, कंपनी वाले को फ़ोन किया और बोली एक काम करिए, इस गाने को आप लोग डिलीट कर दीजिए व प्राइवेट कर दीजिए, हमको गरिया रहे हैं। और कंपनी वाले ने तुरंत मान भी लिया, गाने को प्राइवेट कर दिया, बस चैनल पर से गाना हम प्राइवेट कर। कितना अजीब बात है, ठीक है, कि मैंने कंपनी वाला ससुर जो है 10-5 लाख रुपया लगा के गाने को बनाया होगा, हालांकि 10-5 लाख तो नहीं, फिर भी 50-60 हज़ार रुपया लगे बनाया होगा, इतना पैसा खर्च किया है और इनके एक बार कहने पे गाने को प्राइवेट कर दिया। हाँ, आप महान हैं, मतलब आपका औरा है कि आपके एक बात सुनने में कंपनी वाला गाने को प्राइवेट कर दिया। लेकिन हद तो तब हो गई कि एक कंपनी से ये लोगों ने गाने को प्राइवेट कर दिया मेन चैनल से, और उसी सेम गाने को 50 यूट्यूब चैनल से रिलीज कर दिया। और ससुर हमने न्यूज़ बना दिया, गाने पे ससुर 50 यूट्यूब चैनल से रिलीज किया, हर एक जगह पे वायरल हो गया है। बताओ, गलती कर दिया विनोद, गलती कर दिया। देखो शिवानी बौड़ाहिन, तुमको लगता होगा कि ये हम बोल दूंगी और बच जाऊंगी, तो पूछ रहे हैं सवाल कि अगर आपको लगता है कि इस गाने को आपने 2 महीना पहले गाया था तो प्रूफ तो होबे करेगा कि हाँ हमने 2 महीना पहले इस गाने को गाया था, लीजिए मेरे पास ये प्रूफ है, दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे और हाथ गोड़ दोनों जोड़ के माफ़ी मांगेंगे, ठीक है। हाथ से ऐसे जोड़ेंगे और गोड़ से नीचे से जोड़ के ले लेंगे, मतलब माफ़ी मांग लेंगे, ठीक है। बताओ, तुम्ही को लगता है कि हम बहुत होशियार हैं, हम लोग इतना 7-8 साल से भोजपुरी इंडस्ट्री में उखाड़ रहे हैं हम लोग, हम सबको पता ही नहीं है। जब तुम भोजपुरी इंडस्ट्री में आए नहीं तो उससे पहले हम लोग हल्ला कर रहे हैं, भैया के सपोर्ट में न्यूज़ बना रहे हैं, और तुम लोग हमसे झूठ बोलोगे, हम सबको पता नहीं चला। बौड़ाहिन कहूँ की बोलो, जानबूझकर भैया को टारगेट की थी। हमने बोला था कि वीडियो में अगर तुमने भैया का वो वाला सीन कॉपी नहीं किया होता तो हम सबको काहे बुरा लगता है। चलो भाई, किसी को भी बोली होती, बहुत लोग जिम करते हैं नचनिया के संगरे, लेकिन तुमने तो ससुर भैया का वो सीनियर कॉपी कर लिया मेन वाला, ठीक है। लेकिन चलिए, भैया का नाम से अगर 2 व्यूज मिल ही रहा है तो कोई बात नहीं है। लेकिन शिवानी, जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी स्टेज शो हुआ तो भैया इसका जवाब मांगेंगे। तुम सोच के रखना कि क्या बोलना है। बोलोगे कि भैया हमको पता नहीं था ना, एक्चुअली हमको पता नहीं था, ये कंपनी वाले ने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया,
बोलो ना, सब कुछ कॉपी किया था, एकदम डिक्टो जो जो था सब कॉपी करके गाया गया। ठीक है शिवानी, कहीं देख लेना भैया के फैंस एरिया में कहीं स्टेज शो ना हो तुम्हारा, कोनो ढेला वाला बहा के मुड़ में फोड़ दे तुम्हारा। बच के रहना। अभी तो तुम्हें इंस्टाग्राम पे खूब गरिया रहे हैं, अभी भी गरिया रहे हैं। इनको जो अपना इंस्टाग्राम का कमेंट बंद करना पड़ गया, इतना गरिया दिए। तभी से कहते हैं कि खेसारी आर्मी से पंगा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। हम लोग उतारू हो गए तो अच्छे अच्छे क्रिएटर का माई बहन कर देते हैं जाके, उनके कोई छेड़ के देखे एक बार। ठीक है, तो यही बात है। बाकी शिवानी तुम बौड़ाई नो, तुम सोचती हो कि ऐसा बोल के बच जाऊंगी, तो नहीं बचोगी, बिल्कुल नहीं बचोगी। ठीक है, बताओ, मैंने हमारे वीडियो को कॉपी पेस्ट मार दी है, बौड़ाई। चलते हैं, हाला माफ कर दिया, कोनो बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, ऐसा गाना वाना नहीं गाना चाहिए, गलत बात है।